टैली की इस वीडियो सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टैली ERP9 में गोडाउन को कैसे बनाते हैं और उसमें हम लोग यूनिट ऑफ मेजर को कैसे मेंटेन रखते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि गोडाउन या लोकेशन क्या होती है। जब हम बिजनेस के लिए कोई भी प्रोडक्ट अधिक मात्रा में खरीदते हैं और उसे हम लोग बेचते हैं, तो उस प्रोडक्ट को रखने के लिए हमें गोडाउन को मेंटेन रखना पड़ता है। आइए अब सीखते हैं टैली ERP9 में हम लोग गोडाउन कैसे बनाते हैं। गोडाउन फीचर को इनेबल करने के लिए आपको कीबोर्ड से F11 वाली बटन को प्रेस करना है। फिर कीबोर्ड की डाउन एरो से आपको इन्वेंट्री फीचर पे आकर एंटर बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे आपका लिख कर आएगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। कहीं कहीं पे लोकेशन भी लिखा हुआ हो सकता है, उसे आपको यस कर देना है। यस के लिए आपको वाई बटन प्रेस करनी है और फिर इसको कंट्रोल A से स्क्रीन को सेव कर लेना है। अब आपको इस कंपनी फीचर से बाहर आना है। बाहर आने के लिए कीबोर्ड से इसके वाली बटन को प्रेस करना है। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं मास्टर में, अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। आपको गोडाउन बनाने के लिए इन्वेंट्री इन्फो पे आकर एंटर बटन को प्रेस कर देना है। फिर इसके बाद आपको डाउन एरो से नीचे आ जाना है गोडाउन पर और फिर आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सिंगल गोडाउन का और मल्टीपल गोडाउन का। अगर आप एक एक करके किसी गोडाउन को बनाना चाहते हैं तो आप सिंगल क्रिएट पे जा सकते हैं। अगर आप एक साथ कई सारे गोडाउन बनाना चाहते हैं तो आप मल्टीपल क्रिएट पे भी जा सकते हैं। हम यहाँ पे सिंगल क्रिएट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगल क्रिएट पे एंटर कर दिया। अब मान लेते हैं आपके दो अलग अलग शहर में कई सारे गोडाउन हैं, तो हम सबसे पहले लखनऊ शहर ले लेते हैं। जो हमारी लखनऊ सिटी में अगर दो गोडाउन है तो हमने यहाँ पे लखनऊ सेलेक्ट लिख कर यहाँ पे मेन लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, यानी कि लखनऊ सिटी हमारा मेन लोकेशन का गोडाउन है। अब लखनऊ सिटी के अंदर जितने भी आपके गोडाउन है, जैसे मान लेते हैं हमारा यहाँ पे जो गोडाउन है, गोडाउन ए है, वो किस सिटी में है। यहाँ पे मैंने लखनऊ को मेन बना रखा था तो हम यहाँ से लखनऊ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह लखनऊ में हमारा एक और गोडाउन है और गोडाउन बी है, सॉरी यहाँ पे डी लिख गया, गोडाउन यहाँ पे बी है। ये किस सिटी में, ये भी हमारा लखनऊ सिटी में है। इसको भी हमने अंडर लखनऊ से लेकर के एंटर कर दिया। अब इसी तरह मान लेते हैं हमारे कानपुर में भी दो गोडाउन है, तो हमने यहाँ पे लिखा कानपुर और अंडर में जाके मेन लोकेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब कानपुर के अंडर में जितने भी गोडाउन है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया गोडाउन सी, ये हमारे किस सिटी में है, कानपुर सिटी में है, तो हम यहाँ पर अंडर कानपुर सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह एक और बना लेते हैं गोडाउन डी, ये भी हमारे किस सिटी में है, ये हमारे कानपुर सिटी में। इसी तरह आपके जिस भी सिटी में जितने भी गोडाउन है इसे आप बना सकते हैं। अब इस स्क्रीन से वापस आने के लिए आपको कीबोर्ड से इसके बटन प्रेस करनी है और फिर से आपको इसके बटन प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आ जाना है। अब सीखते हैं सिंपल यूनिट के बारे में। जब हम बिजनेस करने के लिए कोई गुड्स परचेस और सेल करते हैं, तब हम जिस यूनिट यानी इकाई में गुड्स को खरीदते और बेचते हैं तो उसे यूनिट ऑफ मेजर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप चीनी खरीदने जाते हैं किसी शॉप पर, तो आप शॉप वाले से कहते हैं कि मुझे 1 किलो या 2 किलो चीनी दे दीजिए, तो जो आप किलोग्राम बोलते हैं वो उसकी यूनिट होती है। इसी तरह जब आप किसी शॉप पे कपड़े खरीदने जाते हैं तो आप उससे कहते हैं कि मुझे 1 मीटर या 2 मीटर का कपड़ा दे दीजिए। जब आप दूध खरीदने जाते हैं तो आप उसकी यूनिट लीटर बताते हैं कि मुझे 2 लीटर या 3 लीटर दूध चाहिए। तो आप सीखते हैं कि टैली में यूनिट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए आपको इन्वेंट्री इन्फो पे आकर एंटर बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे देखिए यूनिट ऑफ मेजर लिख कर आ रहा है, जो कि गोडाउन से ठीक ऊपर है। अब आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अब क्रिएट ऑप्शन आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्रिएट पे एंटर बटन कर देना है। अब जो भी यूनिट बनानी है, जैसे मुझे किलोग्राम की बनानी है, तो मैंने यहाँ पे सिंबल में केजी लिख दिया और फॉर्मल नेम में हम इसका फुल नेम लिख देंगे, जैसे किलोग्राम, और इसके बाद आपको एंटर बटन को प्रेस कर देना है। इसी तरह दूसरी यूनिट बनानी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लीटर, लीटर की मैंने लिख दिया LTR और फॉर्मल नेम में मैंने यहाँ पे लिख दिया लीटर। इसके बाद फिर से आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। इसी तरह अगर आपको पैकेट में कोई चीज़ आप खरीदते हैं तो आप पैकेट लिख दीजिए और फॉर्मल नेम में आप इसका पूरा नाम लिख दीजिए, पैकेट। इसी तरह आप जो भी यूनिट में कोई भी सामान खरीदते या बेचते हैं तो इसी तरह आप यूनिट को बना सकते हैं। अब इस स्क्रीन से वापस आने के लिए आपको कीबोर्ड से इसके वाली बटन को प्रेस करके वापस से गेटवे ऑफ टैली पर आ जाना है। दोस्तों, आज हमने सीखा कि टैली ERP9 में गोडाउन कैसे बनाते हैं और यूनिट ऑफ मेजर कैसे बनाते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं टैली की इस वीडियो सीरीज में
बिल्कुल शुरू से हिंदी में टैली सिखा रहा हूँ, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।